तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने इस समय लाखों लोगों को इंतजार में डाल दिया और यह मुद्दा है ड्रीम 11। पिछले कुछ समय से ड्रीम 11 और कुछ अन्य ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसने यूजर्स के बीच काफी चर्चा और चिंता पैदा कर दी। दोस्तों, अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलते थे या फिर ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाकर मैच का आनंद लेते थे तो आप समझ सकते हैं कि अचानक जब ये प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है या उस पर रोक लग जाती है तो यूजर्स को कितना इंतजार करना पड़ता है। काफी समय से लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर ड्रीम 11 दोबारा कब शुरू होगा। हर दिन सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब ड्रीम 11 फिर से चालू होगा। कुछ लोग तो रोज मोबाइल खोलकर चेक करते हैं कि शायद आज कोई अपडेट आ गया हो, शायद आज कोई अच्छी खबर मिल जाए, शायद आज से फिर से ड्रीम 11 चालू हो। लेकिन दोस्तों, अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। आपको याद होगा कि इस मामले में 11 मार्च 2026 को सुनवाई होने की बात कही जा रही थी। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि उस दिन अदालत में कोई बड़ा फैसला आ सकता है और शायद उसी दिन ये तय हो जाएगा कि ड्रीम 11 का भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन जैसा कि कई बार अदालतों में होता है, उसी तरह इस बार भी सुनवाई नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामलों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इस केस की सुनवाई को आगे के लिए टाल दिया गया और यही वो बात है जिसने लोगों को और ज्यादा परेशान कर दिया। क्योंकि जब किसी मुद्दे पर लगातार तारीखें आगे बढ़ती जाती हैं तो लोगों के मन में यह भावना आने लगती है कि आखिर फैसला कब आएगा। सोशल मीडिया पर इस समय बहुत से लोग अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि 11 मार्च को जब सुनवाई होनी थी तब उन्हें उम्मीद थी कि ड्रीम 11 फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से काफी लोग सरकार और सिस्टम से नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब कोई मामला कोर्ट में होता है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती है। अदालत हर पहलू को देखकर फैसला देती है ताकि भविष्य में कुछ समस्या ना हो। इसलिए कभी कभी फैसलों में समय लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि लाखों यूजर्स इस समय सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ड्रीम 11 सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि ये उनके लिए एक आदत बन चुका था। जब भी कोई बड़ा मैच होता था, चाहे वो इंटरनेशनल मैच हो, IPL हो या कोई और लीग, लोग उत्साह के साथ अपनी फैंटेसी टीम बनाते थे। दोस्तों, फैंटेसी क्रिकेट का मजा ही अलग होता है। आप खुद अपनी टीम बनाते हैं, आप तय करते हैं कि कौन कप्तान होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा और फिर पूरे मैच के दौरान आप अपनी टीम के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं। जब आपका चुना हुआ खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। शायद यही वजह है कि ड्रीम 11 भारत में इतना लोकप्रिय हो गया है। लेकिन अब जब ये प्लेटफॉर्म बंद है या उस पर रोक लगी हुई है तो यूजर्स को इंतजार करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी चर्चा चल रही है। काफी लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ड्रीम 11 को IPL शुरू होने से पहले चालू कर दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि भारत में IPL सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि एक त्योहार की तरह होता है। जब IPL शुरू होता है तो पूरे देश में क्रिकेट का माहौल बन जाता है। लोग अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करते हैं, दोस्तों के साथ मैच देखते हैं और उसी दौरान फैंटेसी ऐप पर अपनी टीम बनाकर मैच का मजा और भी बढ़ा देते हैं। बताया जा रहा है कि इस साल IPL 27 मार्च से शुरू हो सकता है। इसी वजह से बहुत से यूजर्स की उम्मीद है कि शायद उससे पहले ही कोई फैसला आ जाए और ड्रीम 11 फिर से शुरू हो जाए। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अगर IPL से पहले ड्रीम 11 चालू हो जाए तो करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन फिलहाल सच्चाई यही है कि इस मामले का अंतिम फैसला कोर्ट और सरकार के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि आने वाली सुनवाई में अदालत क्या निर्णय लेती है। क्या ड्रीम 11 को फिर से शुरू होने की अनुमति मिलती है या फिर सरकार कुछ नए नियमों के साथ इसे शुरू करने का फैसला करती है या फिर इस मामले में कोई और बड़ा कदम उठाया जाता है। दोस्तों, हर किसी की अपनी राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी प्लेटफॉर्म को शुरू होना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ स्किल बेस्ड गेम है और लोग जो इसे मनोरंजन के लिए खेलते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सरकार पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म से किसी को नुकसान ना हो। इसलिए इस पूरे मामले में संतुलित फैसला बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, लाखों यूजर्स इस समय सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं और वो है स्पष्ट फैसला। लोग चाहते हैं कि उन्हें साफ साफ बताया जाए कि आगे क्या होने वाला है। क्या ड्रीम 11 फिर से शुरू होगा? अगर होगा तो कब होगा और अगर नहीं होगा तो उसका कारण क्या है? दोस्तों, इंतजार जितना लंबा होता जाता है उतना ही लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। इसी वजह से इस समय सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की चर्चा लगातार बढ़ रही है। अब हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर। क्या आपको लगता है कि ड्रीम 11 को फिर से शुरू होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सरकार सही कर रही है या फिर आपको लगता है कि मामले में जल्दी फैसला आना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि ड्रीम 11 से जुड़ी हर आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब लाखों लोग अपनी राय एक साथ रखते हैं तो वो आवाज धीरे धीरे सरकार और जिम्मेदार लोगों तक भी पहुंचे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कोई सकारात्मक खबर जरूर आएगी और जो लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें राहत मिलेगी। जैसे ही ड्रीम 11 से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।